नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। बिहार सरकार ने बजट पेश कर दिया है। बिहार के विकास की नई इबारत लिखे जाने की भरपूर कोशिश की गई है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव इस बजट को अलग अलग विभागों में बांटा है। उन्होंने कई विकसित जो क्षेत्र हैं उसकी भी चर्चा की और जो विकासशील क्षेत्र हैं उसकी भी चर्चा की। लगभग 3,47,074 के आसपास की अगर बात करें तो ये बजट जो है वो पेश किया गया है। सबसे अधिक जो ध्यान केंद्रित किया गया है इस बजट के माध्यम से वो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने की भी कोशिश होगी। इस बजट सत्र में इसके लिए भी चर्चा की गई है। इसके लिए भी मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है, चाहे वो पर्यटन हो, स्वास्थ्य हो और अन्य विभागों की भी चर्चा की गई कि कितना कितना खर्च किस पे होगा। पिछले बजट से कितना अधिक इस बार का बजट है, हम चाहते हैं कि उन सारी बातों को उन्हीं की जुबानी आप तक पहुंचे। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वित्त मंत्री और उनके सचिव महोदय। सुनिए। इस वर्ष का इस प्रकार जो वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में 30,694 करोड़ रुपए ज्यादा है, जो विगत वर्ष की तुलना में 9.685% ज्यादा है। यह निश्चित रूप से बिहार की आर्थिक तरक्की, ग्रोथ और आने वाले समय में मजबूत आर्थिक संरचना को दर्शाता है। इस वर्ष का स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 2,25,434 करोड़ रुपए है और वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान 1,22,155 करोड़ रुपए है। इस वर्ष राजस्व और पूंजीगत व्यय कुल क्रमशः 2,84,133 करोड़ रुपए और 63,455 करोड़ रुपए। विकासात्मक व्यय में वृद्धि करके इस बार 2,31,267 करोड़ रुपए रखा गया है और गैर विकासात्मक व्यय को 1,16,322 करोड़ रुपए रखा गया है। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 11.04% ज्यादा पूंजीगत प्राप्तियां होने की संभावना है, जो इस वर्ष का आकलन 62,475 करोड़ रुपए में रखा गया है। इतना ही नहीं, बिहार राज्य तीव्र गति से अपने आंतरिक संसाधनों में भी वृद्धि कर रहा है और आंतरिक संसाधनों में ग्रोथ के कारण राज्य के अपने स्रोतों से कर का राजस्व इस वर्ष में 65,800 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6,280 करोड़ रुपए अर्थात 10.55% ज्यादा है। इसके साथ साथ बिहार राज्य को केंद्र सरकार से भी विभिन्न मदों में प्राप्तियों में वृद्धि संभावित। कुल मिलाकर हमारा लोक ऋण का शेष 3,88,554 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इस प्रकार अन्य दायित्वों के साथ यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जो कि आगामी वर्ष के लिए 13,09,155 करोड़ रुपए अनुमानित है, उसका 34.05%। और इसमें सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि यह जो हमारा लोक ऋण का अनुपात है, यह विगत वर्षों की तुलना में इसमें लगातार कमी हुई है और यदि हम पिछले 3 वर्षों का आंकड़ा देखें तो पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों में यह सबसे कम है। इस प्रकार यह उत्तरोत्तर रूप से इसमें कमी भी हमारी मजबूत और बेहतर आर्थिक व्यवस्था को दर्शाता है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में कई महत्वपूर्ण प्रक्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय 3 के अंतर्गत जो 7 महत्वपूर्ण निश्चय, दुगना रोजगार, दुगनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, उन्नत शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार और सबका सम्मान, जीवन आसान, इन सभी 7 निश्चयों के लिए विशेष रूप से इस बार बजट में प्रावधान किए गए हैं।
अन्य प्रक्षेत्रों के साथ साथ औद्योगिकीकरण इस बार का प्रमुख एजेंडे में से सम्मिलित है। इसके साथ साथ शहरी क्षेत्रों का विस्तार, सुलभ संपर्कता, पर्यटन और इको टूरिज्म, चतुर्थ कृषि रोड मैप और उसके साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में भी पर्याप्त प्रावधान आगामी बजट में किया गया है ताकि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं हो। इस प्रकार राज्य सरकार सबका साथ सबके विकास, न्याय के साथ विकास के संकल्प पर पूरी तरह से संकल्पित है और महिला रोजगार के लिए भी विशेष रूप से इस बार अलग से प्रावधान किया गया है। और राज्य सरकार ने जो विगत वित्तीय वर्ष में कई महिलाओं को लगभग 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का जो ऋण वितरित किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष के बजट में भी पर्याप्त प्रावधान किया गया है और राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार उन्हें समुचित रूप से आगे भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मैं इस बजट की तैयारी के लिए और इस बजट के संपूर्ण मार्गदर्शन के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को हार्दिक उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपके दिशा निर्देश और तत्वाधान में इस बजट को बेहतर रूप से मनाया गया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। देखिए, इसमें जो आपने अवार्ड की बात कही है, 12th फिनांस कमीशन और 13th फिनांस कमीशन, 12वें और 13वें वित्त आयोग तक ही ये अवार्ड का सिस्टम था। 14वें वित्त आयोग से ये अवार्ड की सिस्टम केंद्र सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। इसलिए बिहार ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी अब इस व्यवस्था को फॉलो नहीं किया है। लेकिन उसके बावजूद जो FRBM एक्ट के अंतर्गत जो भी हमारे लिए लिमिट है, और सिर्फ बिहार के लिए नहीं पूरे देश के लिए, हमें यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि बिहार उसको पूरी तरह पालन करता है और उसके पालन के फलस्वरूप केंद्रीय स्तर पर भी, और जब भी यहाँ पर वित्त आयोग का दौरा हुआ है, इस चीज के लिए बिहार को अप्रिशिएट किया जाता रहा है कि हम अपने FRBM एक्ट के अंतर्गत अपने लिमिट्स और दायित्वों को हमने बखूबी अपने निर्वहन किया। अलग अलग प्रावधानों में वित्त आयोग से राशि प्राप्त होती है। पिछले बार 4 अलग अलग मदों में ग्रांट्स मिले थे, जिसमें कि ULB पंचायती राज के लिए ग्रांट, अर्बन लोकल बॉडी के ग्रांट, हेल्थ का ग्रांट और डिजास्टर का ग्रांट। इन ग्रांट्स के अंतर्गत जो मापदंड निर्धारित किए गए, उसके अंतर्गत केंद्रीय वित्त आयोग से हम लोग को राशि प्राप्त हुई। देखिए, अभी सरकार बनी ही है, 5 साल में उन्नत बिहार, समृद्ध बिहार, जागरूक बिहार का हमारा वादा है। उसके कंसर्न में जितने फैक्टर हैं सब को हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। बारी बारी से सामने आएगा तो आपको बताया जाएगा। देखिए, मेरा एक सवाल है, बिहार पर्यटन की दृष्टि से बहुत समृद्ध है और पर्यटन का विकास होता है तो बिहार की समृद्धि और बिहार को विकसित बनाने उसका भी जोर दिया जा रहा है। पर्यटन की भी नीति बनी है, उसका भी जोर दिया जा रहा है। और उसमें आप लोग को जानकारी देना अतिरिक्त विभाग वाइज जब बजट आएगा तो असेंबली में आपको सारी चीजों को बताया जाएगा। 2024-25 की बात करें तो यह अनुपात 37.72% का था, जो 25-26 में बजट अनुमान में 37.1% होकर आ गया और इस वर्ष 26-27 के बजट अनुमान में इसे 34.09% रखा गया। इस प्रकार पिछले 3 वर्षों में लगातार इसमें कमी आई है। जहां तक राजकोषीय घाटा का प्रश्न है, राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट इस वर्ष 39,111 अर्थात 39,111 करोड़ रुपए रखा गया है। और यदि इसे हम परसेंटेज टर्म्स में बात करें, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट टू GSDP, तो उसमें यह 2.99% होता है और जो एक मापदंड है कि इसे 3% से कम होना चाहिए, वह उनको ग्रांट के रूप में दिया गया है, जो 10,000 रुपए की राशि है। नहीं, देखिए, जो 10,000, अगर सुनिए, 10,000 रुपया दिया गया है उनको इसके लिए कि नए उद्योग लगाने के लिए वो प्रारंभ करें, प्रयास करें। ये बेसिक एक्सपेंडिचर जो है ये सरकार के द्वारा आगे जब उद्योग धंधा लगाने का काम करेगा तो 2 लाख रुपये का और अतिरिक्त ऋण की सुविधा दी जाएगी। 10,000 रुपये रिटर्न भी करना है, सरकार को 10,000 रुपये रिटर्न भी करना है। नहीं,
रिटर्न करने की कोई बात नहीं, कोई रिटर्न की बात नहीं। वापस करने की कोई उसमें पूरी बात समझ में आ गई होगी कि इस बार का जो बजट है उसका फोकस कहां पर रहेगा। रोजगारोन्मुख, विकासोन्मुख, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है, जैसा कि कह रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि जो बजट पेश किया गया है आने वाले 1 वर्षों में, यानी अगले 1 वर्षों में इस पर क्या कुछ जो है वो पटल पर दिखाई देता है इस बजट के माध्यम से, और बिहार का जो वर्तमान चित्र है वो कितना बदल पाता है। बने रहिएगा, अद्यतन जानकारी हम और भी जो होंगे वो आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।